ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 28 और मुरली है 12 अक्टूबर 1981 की। मुरली का टाइटल है वर्तमान ही भविष्य का आधार। किताब के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये मुरली नहीं मिलेगी, है ना? नहीं है। तो पहले हमें लगा हमारे ही नहीं है, फिर किसी माता का टेलीग्राम पर मैसेज आया उनके भी नहीं है, तो फिर पता चला किताब के अंदर ही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे भी क्या कारण रहा होगा नहीं मालूम, पर किसी भी किताब के अंदर नहीं आई है तो कुछ प्रिंटिंग के कारण हुआ होगा। तो मुरली है वर्तमान ही भविष्य का आधार। तो पहला प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि ये टाइटल सुन करके हमें क्या लगता है कि मुरली के अंदर क्या क्या बातें होंगी? वर्तमान ही भविष्य का आधार है। तो बाबा ने मुरली के अंदर बाबा क्या क्या कह सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, या फिर इसके बारे में क्या हमें जानकारी है कि वर्तमान ही भविष्य का आधार है? वर्तमान संगम पर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि बाबा के पास वही संस्कार ले जाएंगे। जो कर्म अभी करेंगे हमारा भविष्य वैसे ही होगा। जो कर्म अभी करेंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। अभी जो संस्कार, जो कलाएं, जो श्रृंगार होगा उसी के आधार पर भविष्य की कलाएं, श्रृंगार सब फिक्स होने वाले हैं। और तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि वर्तमान ही भविष्य का आधार है, अर्थात वर्तमान के अंदर बाबा हमें ताज दे रहे हैं डबल, तिलक दे रहे हैं डबल, और तकत भी मिल रहे हैं डबल। तो संगम पर जो डबल ताज धारी, डबल तिलक धारी और डबल तख्त धारी होगा, उसे ही भविष्य के अंदर ताज, तिलक और तख्त मिलेगा। बाबा ने बच्चों की एक बहुत अच्छी बात पकड़ी। सबसे पहले बाबा ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष का वृक्षपति बाबा है और हम सभी कौन है? पत्ते हैं। जैसा कि आज के मुरली बाबा ने कहा कि सभी कौन है? पत्ते हैं, और हम बच्चे क्या है? कलम है, इस वृक्ष की कलमें हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसी कलम होगी उसी के आधार पर नया वृक्ष बनता है। कलम अगर बीमार है तो वृक्ष भी नहीं बनता है। कलम को अगर बहुत विधि से, और कलम ही बहुत अच्छी है तो वृक्ष भी वैसा ही बनता है। हर आत्मा बाबा ने कहा बहुत मूल्यवान है। बाबा ने कहा इसके अंदर अब तुम्हें मिलते हैं 2 ताज। तो पहला ताज है पवित्रता का ताज और दूसरा ताज है पढ़ाई और सेवा का ताज, अर्थात जिम्मेवारी का ताज। पहला ताज है पवित्रता का ताज, ध्यान से सुनना, बीच बीच में पूछते रहेंगे। दूसरा ताज है पढ़ाई और सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का ताज। तो बाबा ने कहा कि इसके अंदर कोई ये तो नहीं समझेगा कि हम तो अभी छोटे हैं, जिम्मेदारी तो बड़ों के ऊपर है। बाबा ने कहा वर्षा लेने में नया, छोटा, पुराना, बड़ा कोई भी हो अधिकार पूरा लेते हैं। जब वर्षा लेने की बारी आती है तो कोई बोलता है कि मैं तो नया नया आया हूँ, नहीं। कोई बोलता है कि मैं तो विज्ञान में छोटा हूँ, नहीं। तो बाबा ने बोला तो जिम्मेवारी में भी, सेवा में भी ये क्यों समझते हो कि हम तो छोटे हैं, पीछे आने वाले हैं, जिम्मेदारी तो बड़ों की है। बाबा ने कहा अगर किसी को कहेंगे चंद्रवंशी बनना है तो कोई मानेगा चंद्रवंशी बनने के लिए? बताओ। जिसने 7 दिन का कोर्स कर लिया अच्छे से और कुछ दिनों या महीनों के बाद में उनको ये बात एकदम पक्की हो जाती है कि इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे, वो 16 कला संपन्न है। फिर राम सीता जी आएंगे, वो 14 कला संपन्न है। तो अगर नए को भी कहा जाए आपको लक्ष्मी नारायण बनना है कि राम सीता बनना है, तो वो क्या कहें? लक्ष्मी नारायण बनना है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आज से सेवा की ड्यूटी आपकी है, आपकी जिम्मेवारी है, आपको ये संभालना है, आपको ये करना है, बाहर में बाबा की प्रचार करनी है, सेवाएं करनी है, जो भी है, तो उस समय क्या कहेंगे? हमें इतना थोड़ी ना ज्ञान है, हम तो अभी नए नए हैं, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है,
है ना। उस समय जिम्मेवारी किसकी समझते हैं? बड़ों की। यज्ञ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो भी कौन संभालेगा? जो बड़े बैठे हैं वो ही संभालेंगे। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा ऐसा नहीं, हम सभी कौन है? साथी हैं, मिल करके करेंगे। तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। बाबा ने कहा अपना वर्षे के अंदर सब पूरा अधिकार समझते हैं, कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सब यही हक रखते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम की प्राप्ति के ऊपर, बाप के ऊपर भी पूरा हक रखते हैं, भले कोई छोटा है। यही बोलते हो ना कि पहले हम छोटों का बाप है, छोटों पर बाप का ज्यादा स्नेह है, इसलिए हमारा बाबा है। पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो। तो जैसे बाप के ऊपर अधिकार है, संगम की प्राप्तियों के ऊपर अधिकार है, ऐसे ही जिम्मेदारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, साथी हो। तो इतनी जिम्मेदारी समझ करके चलते हो। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेदारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो सत्युग के अंदर अगर रतन जड़ित ताज चाहिए तो उसके लिए संगम पर स्व का परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की क्या लेनी पड़ेगी? जिम्मेवारी। तो पहले ये सेवा पढ़ाई का ताज पहनना पड़े, तो बाबा ने कहा भविष्य इसी के आधार पर बनेगा। बहुत पावरफुल बाबा की स्टेटमेंट है, यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए हम सभी को। अगर वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं। वर्तमान का पल पल हमारा मतलब छूट रहा है हमसे, तो इसका मतलब केवल वर्तमान नहीं छूट रहा, क्या छूट रहा है हमसे? भविष्य। आपको एक बात बताती हूँ, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के अंदर, जिसकी ब्रांचेस सभी बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है, अपने भी शहर के अंदर है। तो उस इंस्टीट्यूट जो कि जहाँ से लीड किया जाता है, जहाँ से सारी मेन अथॉरिटीज बैठती हैं, तो उन्होंने एक बात कही, जो उसका डायरेक्टर है, तो उन्होंने एक बात कही कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप सभी यूपीएससी की, आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई कलेक्टर बनेगा और कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, उसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो इस तैयारी के अंदर हमको बहुत ज्यादा आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो वो टीचर है, वो गाइड है और वो खुद इस प्रोफेशन के अंदर है, तो वो बता रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। तो बच्चों ने उनसे पूछा, पर बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कभी नींद आ जाती है, कभी ये और लगता है कल से कर लेंगे। तो हमारे साथ भी तो ये हो रहा है, हम भी तो बड़े लक्ष्य वाले हैं, इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ, काम की है। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने अपने जीवन के अनुभव की बताई। उन्होंने बोला कि जब मैं पढ़ रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और मैं जब 10 मिनट वेस्ट करता था, वो 10 मिनट की बात बता रहे हैं कि जब मैं सोचता कि 10 मिनट बाद ये पढ़ाई पढ़ूंगा, तो मैंने अपने दिमाग के अंदर एक बात को सेट किया कि जब मेरा मन, मेरा माइंड और मेरा ब्रेन ये बात बोलेगा कि 10 मिनट बाद करूंगा, 10 मिनट बाद करूंगा, इसका मतलब 10 मिनट में क्या करने वाला हूँ? थोड़ा टीवी देखने वाला हूँ, थोड़ा रेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा इधर उधर जा करके बात करने वाला हूँ। तो मैंने अपने दिमाग के अंदर एक बात सेट कर ली, 10 मिनट जो मैं छोड़ूंगा। आपको मालूम है ना, इंडिया के अंदर कितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं? बहुत बच्चे करते हैं, लाखों करते हैं, उसमें से कुछ चंद हजारों का नंबर आता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 10 मिनट अपने गवाऊंगा, इस तैयारी से खुद को दूर करूंगा, उस समय 100 स्टूडेंट भारत देश के किसी कोने के अंदर बैठे हुए मुझसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं ना। तो कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर अगर मुझे आगे जाना है तो उसके लिए मुझे केवल अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को नहीं देखना कि उसके अंदर मैं टॉपर हूँ या टॉप 10 में हूँ या टॉप 50 में हूँ। उसके लिए मुझे ये सोचना है कि 10 मिनट गवाए, मतलब कि मेरे से 100 बच्चे आगे निकल गए। अगले 10 मिनट गवाए, 100 बच्चे और आगे निकल गए। अगले 10 मिनट गवाए, 100 बच्चे और आगे निकल गए। अगर एक दिन में हमने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ही गवा दिया, सोने, खाने, घूमने फिरने, मोबाइल, टीवी, बातों के अंदर, दोस्तों के अंदर, तो एक दिन के अंदर अंदर 10,000 स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। और वैकेंसी इतनी होती है, इससे भी कम होती है, तो फेल हो गए। यूपीएससी का जो पहला एग्जाम आएगा उसके अंदर हार निश्चित है, फेलियर निश्चित है।
तो ये बात कल ही सामने आई है और हमने आपको आज बता दी है, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा वर्तमान नहीं तो भविष्य भी नहीं, फिर सपने देखना छोड़ दो। इसके लिए चाहे पढ़ाई लौकिक है चाहे पढ़ाई अलौकिक है, हर पढ़ाई डिमांड करती है किस चीज़ का, कि मुझे पढ़ो, मुझे समय दो, मुझे पढ़ो, मुझे समय दो, टाइम मांगती है। और अगर हम अपनी ईश्वरीय पढ़ाई को टाइम देंगे तभी हमारे दिन आएंगे। कहते हैं ना कि हमारे दिन कब आएंगे, तो हमारा समय अच्छा तभी आएगा जब हम अपने वर्तमान समय को अच्छा बनाएंगे। अब हम सभी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट है जो हर एक शहर के अंदर खुले हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज के, इसका भी एक हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? माउंट आबू में है। तो माउंट आबू से ये मुरलियाँ, ये पढ़ाई, ये सब चीजें हमारे पास आई हैं। ये किताब हम कहाँ से लेके आए हैं, कौन से मार्केट से खरीदी है? क्या माउंट आबू की मार्केट से खरीद के लाए हैं, या हनुमानगढ़ की मार्केट है, या दिल्ली की मार्केट है, या अमेरिका की मार्केट है? ऐसा तो नहीं है ना। हेडक्वार्टर की भी जो बाहर की मार्केट है वहां पर ये नहीं मिलेगी, हम तो हेडक्वार्टर के अंदर से लेकर के आए हैं। और ये जो मुरली सभी सेवा केंद्रों पर आती है ये भी कहाँ से आती है? हेडक्वार्टर से आती है। तो इंस्टीट्यूट के अंदर से पढ़ाई आ रही है, पढ़ाई के डायरेक्शन आ रहे हैं, सेवाएं आ रही है, सेवाओं के डायरेक्शन आ रहे हैं, एनीथिंग एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है। लेकिन जिस शहर के अंदर ये इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वहां पर एक साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और वो बच्चे अपने 10 मिनट गवा रहे हैं झरमुई और झगमुई में। झरमुई झगमुई किसे बोलते हैं? बस ऐसे। क्या कर रहे थे? बस ऐसे। क्या कर रहे थे? बस ऐसे। किसी का फोन भी आता है, हम आप सभी को अनुभव है, किसी का फोन भी आता है और जिसके पास खुला टाइम है बिना लक्ष्य वाला, वो फोन पे भी कितनी देर बातें करता है? बहुत देर। हम अपना ही अनुभव सुनाते हैं कि जब सेवाएं थी पर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम में सेवाएं नहीं थी, तब कोई हमसे फोन पर आधी घंटा बात करता था, पौना घंटा, तो उनको समाधान देते रहते थे, सुनते रहते, समाधान देते रहते थे, सुनते रहते थे, ये वाली बातें होती थी। या कोई पूछता था तो अपना कुछ कुछ बताते रहते थे। लेकिन अब टाइम ही नहीं है इतना, तो अब फोन भी आते हैं, वो भी सुबह के आए हुए रात तक उठा पाते हैं, शायद अगले दिन तक ही ले पाएंगे, और बात कितने होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। हाँ बोलो क्या काम है? ये काम है, इसके लिए ये करना है, ओम शांति। आई बात समझ में? तो वर्तमान ही नहीं है तो हमारा भविष्य भी नहीं है। तो ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्यों सुनाई है? ये सुनाने का लक्ष्य इतना ही है ताकि हमारे अंदर भी, हमारे दिल, चित्त, मन और दिमाग के अंदर आज 12 अक्टूबर 1981 की मुरली का टाइटल वर्तमान ही भविष्य का आधार है, और मुरली के अंदर का बाबा का महावाक्य कि वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं, संगम युग नहीं तो देवपद नहीं। संगम युग के अंदर अगर जिम्मेवारी का ताज नहीं लिया हमने कि सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, खुद को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को एकदम परिवर्तित कर लूंगी, मैं अपने आप को बिल्कुल श्रीमत के अनुकूल बना लूंगा। ऐसी जिम्मेवारी और ऐसी सेवाओं की जिम्मेवारी मिलकर के अगर करेंगे तो भविष्य के अंदर वो ताज आएगा। सुंदर लगता है ना वो ताज? बहुत। उसके अंदर कितने रत्न है, मम्मा ने चित्र बनवाया था, जितने रत्न बाबा ने बोले थे उतने ही डायमंड्स उसके अंदर होने चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हमारे घरों में या पाठशालाओं में या सेंटरों में होते हैं, तो उसके अंदर जो चित्र बना हुआ है, ये कंठी पहनी हुई है, ये पहना हुआ है, ये हार पहना हुआ है, यहाँ 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 पर है, वो एक एक चित्र मन मर्जी से नहीं बना हुआ है कि गले के अंदर 2-4 हार ऐसे दे दिए हों, 1-2 डायमंड्स ऐसे लगा दिए हों। मम्मा ने मुंबई में चित्रकारों से, जो कि बाबा के बच्चे, उनसे एक एक चीज डायरेक्शन दे दे करके करवाई है कि ताज के अंदर मोती होने चाहिए इतने, हीरे होने चाहिए इतने, किस कलर का होना चाहिए, इस कलर का, इतने वैल्यूबल है ये हमारे केवल चित्र इतने वैल्यूबल हैं। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आई? कौन सी बात आई समझ में? कि वर्तमान नहीं तो भविष्य भी नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कहा अगर यहाँ कोई ताज अधूरा है, अर्थात या तो पवित्रता का ताज अधूरा है, वो खंडित हो रही है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में, तो
चाहे पवित्रता का, चाहे पढ़ाई या सेवा का, तो वहां भी छोटा ताज मिलेगा। चलेगा छोटा ताज? शर्म आएगी, मेरे को तो छोटा ही मिला। तो वहां भी छोटे ताज के अधिकारी या एक ताज के अधिकारी अर्थात प्रजा पद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वो बात अलग है, वहां जाके हमें कुछ याद नहीं रहने वाला, इसलिए टेंशन नहीं लेते हैं कि याद तो कुछ रहने नहीं वाला, जो बनेंगे बन जाएंगे, बाबा के तो जाएंगे शिवालय में। तो इसके लिए जिन टेंशन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेस लेने चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेस जो हमें खराब कर रहा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना, वो सारा का सारा किसको देना है? बाबा को देना। बाबा बोझ तो लेने के लिए आया है, मुझे दे दो। लेकिन एक स्ट्रेस हमें लेना है जिसके लिए रोज बाबा मुरली में बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है मेहनत, चिंता करो। बाबा खुद कहते हैं चिंता करनी है तो स्ट्रेस लेना है। तो ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, याद तो रहना नहीं है, एक सिंगल ताज मिलेगा कि छोटा मिलेगा कि कौन सा मिलेगा। तो बिल्कुल ये तो राइट बात है, वहाँ याद नहीं रहेगा। परंतु ये ना भूले हम कि उस दुनिया के अंदर एंट्री होगी वो सीधी नहीं होगी, साक्षात्कार होते होते होंगी, और वही समय होगा उस लीला का। तो बाबा ने, और ये भी बात है जो हमें सोचनी चाहिए कि एक बारी का जो ड्रामा बनता है वो ड्रामा नूंद हो जाता है। तो कई बोलते हैं हो सकता है कि पिछले वाले ड्रामा के अनुसार हमारा चल रहा है। तो हमने ये सोचा, हमने कभी सुना नहीं, पर हमने खुद ही शुरू में सोच लिया था, अपने मन से ऐसे सोच लिया कि अगर कभी भी मेरे दिमाग में ऐसी बात आएगी ना, देखो ये बहुत पहले की बात आपको बता रहे हैं, जब ये बात तो किसी को बताई नहीं हुई है, आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है। जब शुरू में जैसे माता जी से ज्ञान मिला, दीदियों के साथ में रहते थे, ज्ञान सुनते थे, तो ये ज्ञान बुद्धि के अंदर आया कि जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, जो पहले हुआ है वो सीढ़ी वैसे ही घूम रही है। तो ये वाला बात जैसे दिमाग में आती है तो साथ साथ में एक आलस भी आता है, सुस्ती भी आती है और अलबेलापन भी आता है कि ठीक है जो होएगा वो होएगा। लेकिन उस समय हमने अपने आप ही अपनी मन मर्जी से ऐसे सोच लिया था कि मैं ऐसे ही समझूंगी कि ये ड्रामा पहली बार ही बन रहा है, शूटिंग पहली बार ही हो रही है। और वो पहली बारी शूटिंग के अंदर ही बाबा ने बात बोलती कि पहली शूटिंग जैसे करोगे ना ड्रामा वैसा ही बन जाएगा तुम्हारा। हम ऐसा क्यों सोचें कि बाबा ने पिछले समय में ये बोला था, हम ये सोचें कि बाबा ने ये अभी ही बोला है कि वर्तमान जैसा तुम अपना ड्रामा बनाओगे ना, कलप तुम्हारा ड्रामा वैसा ही होता जाएगा। तो पुरुषार्थी को ये सोचना ही पड़ता है, वरना तो फिर प्रजा बन जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ है तो सड़क के पास बैठे हैं। हाँ जी, बारिश होती है, क्या है? उनको देखो करते हैं ना। हाँ इनके कर्म, हाँ बिल्कुल सचिव में क्यों नहीं गिरेंगे? बड़ा ताज होगा, वो तो होगा ही कि हमने, हाँ बस ये याद नहीं होगा कि हमने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, वो कुछ नहीं याद होगा। पर इतनी तो कॉन्शियस होगी ना, राजा तो राजा ही होगा, रॉयल फैमिली तो रॉयल फैमिली होगी, प्रजा तो प्रजा ही होगी, दासी तो दासी ही होगी। अब ये बाबा ने बता दिया ताज का, ठीक है। अब आगे बाबा बता रहे हैं इसी प्रकार से अपने इस दर्पण के अंदर तख्त को देखो। तो अभी हमको दो तख्त मिलते हैं। एक हमें तख्त मिलता है ये अकाल मूर्त कि मैं आत्मा कहाँ हूँ, इसके मालिक हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, ये मेरा मालिक नहीं है। मैं किसके मालिक हूँ? इसके मालिक हूँ, ये मेरा मालिक नहीं है। तो पहला अकाल तख्त, और दूसरा कौन सा तख्त है? दिल तख्त नशीन। तो इसी के आधार पर भविष्य में कौन सा तख्त मिलेगा? भविष्य में राज्य तख्त मिलेगा। अब देखो बाबा ने क्या कहा, वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय अकाल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन, दोनों तख्त नशीन कितने समय रहते हो? अकाल तख्त नशीन निरंतर होंगे, अर्थात अगर सदा काल होंगे, तो दिल तख्त नशीन भी सदा होंगे, दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी तख्त नशीन, तो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नशीन अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते। पूरा आधा कल्प, सत्ययुग त्रेता, आधा कल्प हो गया ना। देखो कितनी सुंदर बात, रहस्यमयी बात आज बाबा ने इस मुरली में बताई है। जो संगम युग पर निरंतर अकाल तख्त नशीन, निरंतर दिल तख्त नशीन होकर के रहेगा, पूरे आधा कल्प में वो प्रजा दास दासी नहीं बनेगा। कहाँ पर आएगा? सिर्फ रॉयल फैमिली में ही आएगा। बताओ 2500 साल रॉयल फैमिली में आने का आधार क्या है? छोड़ दो लोगों के दिल पर बैठना,
किसके दिल पर बैठना है हमें? और बाबा के दिल पर वही बैठ सकता है। आपको बहुत बार ये बात बता चुके हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब हम टीचर्स वाली भट्टी में गए थे, तो उस भट्टी के अंदर आशा दीदी बैठे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनकी एक बात थी जो बिल्कुल अंदर में चली गई, जो आपके आगे बहुत बारी हम बता चुके हैं। वो बात कौन सी है कि एक जड़ मूर्ति को भी, मतलब अभी उसका हमने प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की है, मार्केट से ही हम एक देवी या देवता की मूर्ति को खरीद करके लाए हैं। अभी तो विधि विधान करना बाकी है ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन क्या उस मूर्ति को लाते ही हम किसी भी स्थान पर रख देंगे? धार्मिक पुस्तक को किसी भी स्थान पर रख देंगे? नहीं रखेंगे। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसको हम साफ स्थान पर रखेंगे ना। इसी प्रकार जो चैतन्य भगवान है, सच्चित आनंद स्वरूप जो चैतन्य भगवान है, वो जिसके दिल पर आकर के बैठेगा, वो दिल का आसन भी कैसा होना चाहिए? क्लीन एंड क्लियर। इसकी बात उसकी बात, ये ऐसा वो ऐसा, मैं ऐसी, अपनी हीन भावना के अंदर रहते हैं। मेरे को तो मुरली याद ही नहीं रहती। अब ये 10 बारी बोलोगे तो क्यों याद रहेगी? उसके अलावा ये बोले कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, क्या कहा था, जोर डालो, कुछ नहीं याद आएगा। मोबाइल है सभी के पास, तो फिर ये किसके लिए? इसको उठाओ, मुरली को देखो, देखते ही एक लाइन सामने देखी, बस बाबा ने ये कहा आज मुरली में। कम से कम वो 10 नेगेटिव पॉइंट तो बंद होएंगे। तो मुरली उठाई, पढ़ी, और बाबा ने मुरली में आज ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो ऐसी अगर कोई आत्माएं होंगी जो हीन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ना जाने किन किन शातिरबाजियों में होंगी, और ऊपर से लगेंगे कि मैं ये हूँ, उसके दिल पर कभी भी भगवान आकर के नहीं बैठेगा। हाँ, आज वो कितने भी बड़े आसन, पोस्ट, पोजीशन, नेतृत्व में हो सकते हैं, लेकिन सत्युग त्रेता के आधा कल्प के अंदर तो रॉयल फैमिली और तख्त पर वही बैठेंगे जिनका दिल हमेशा सच्चा रहा, साफ रहा, भगवान के निमित्त, भगवान के संसार के निमित्त, सेवा के निमित्त रहा। आधा कल्प तो राज कौन करेंगे? वही करेंगे। और जिन्होंने छल कपट किया वो कहाँ जाएंगे? आइए महारानी, महल में प्रवेश कीजिए, वो यहाँ होंगे। इसके लिए आशीष हम तो ऐसे हैं ही नहीं, परंतु बाबा से और चीजें मांगने के साथ साथ ये भी चीज मांगनी है। वैसे तो मांगनी होती नहीं है, परंतु मांग लेना भगवान से, भगत बन करके भी। कौन सी चीज मांगनी है? कि भगवान कि मेरी बुद्धि को हमेशा सेट रखना। मेरी बुद्धि के अंदर मैंने बहुत ईर्ष्या करके देख ली, जल करके देख लिया, भुन करके देख लिया, तप करके देख लिया। अब मेरे को इन सब चीजों से मुक्त कर दो। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, नाक रगड़ करके, दंडवत प्रणाम करके भी बाबा के फोटो के आगे अगर आना पड़े तो कोई हर्जा है? कोई हर्जा नहीं है। इसमें क्या हर्जा है? कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अपने आप को ऐसे करना। और बाबा ने तो इतना कुछ करने के लिए कहा ही नहीं है। बाबा ने तो सिर्फ कहा है दर्पण के अंदर देखो, साइलेंस के अंदर बैठेंगे, साइलेंस के अंदर बैठ करके बस अपने अंदर एक दर्पण में देखना है कि मेरा वर्तमान क्या और मेरा भविष्य क्या। तो हमने बात कर ली है ताज की और हमने बात कर ली है तख्त की, ठीक है। अब तीसरी बात है और वो बात है तिलक। तो बाबा ने कहा अभी हमको कौन से डबल तिलक मिलते हैं? अमिट सुहाग। यहाँ तिलक लगता है, तो ये तिलक जो पहले लगता था ये कौन लगाती है? केवल सुहागन ही लगाती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सुहाग कौन है? बताओ राजकुमार भाई जी, आपका सुहाग कौन है? शिव बाबा। हर आत्मा का सुहाग, चाहे वो भाई के शरीर में है आत्मा, चाहे वो बहन के शरीर में है आत्मा, चाहे छोटी उम्र की शरीर में है आत्मा, चाहे जवान शरीर में है आत्मा, चाहे 80 साल के बूढ़े और बूढ़ी के शरीर में है आत्मा, हर आत्मा का अमिट सुहाग कौन है? एक शिव बाबा। तो पहला तो ये संगम युग पर ही देवों के देव का सुहाग, देवों का देव हमारा क्या बनता है? मेरा सुहाग बनता है। किसकी सजनी है हम? शिव की। एक बच्चे ने ऐसे बोला कि दीदी को कैसे पता कि मैंने योग किया, दीदी को कैसे पता कि मैंने शरारत की। अब देखो बच्चे तो शरारती करेंगे और क्या करेंगे, ये तो किसी को भी पता चल जाएगा।
तो ऐसे हमने बोल दिया कि भाई शरारत की है ना तुमने, झूठ बोला है ना तुमने, चलो बाबा से सच बोलो। तो वो बेचारा डर गए और वो अपने मम्मी को बोलते कि मम्मी इनको कैसे पता कि ये किया है। तो उसकी मम्मी आगे से पता है क्या बोलती कि इनकी शादी है ना भगवान से हुई है, भगवान सबको जानता है तो वो इनको बता देता है, ये सबको जानती है, उसको डरा दिया। अब वो डेली का बेचारे अपना चार्ट भेजते हैं कि भगवान को सब पता है तो दीदी को भी सब पता है। अच्छी शिक्षा है। और मुझे ऐसा लगता है कि द्वापर से जो ये अंतर्यामी कहना या हमारे गुरुजनों में भगवान है, वो जाने जाननहार है, ये तो भाई भगवान के एकदम नजदीक है, इनको तो सब पता है, ये सारी बातें इसलिए निकल कर के आई होंगी कि सामने वाला ट्रैक पर रहे, लाइन पर रहे, सुधरा हुआ रहे। लेकिन चलते 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 इसने अंधश्रद्धा का रूप ले लिया। और फिर अंधश्रद्धा, अभी मेरे में अंधश्रद्धा कर लो कि मैं अंतर्यामी हूँ, सबको जानती हूँ अंदर से, आपका जितना फायदा उठाना चाहूँ उतना फायदा उठा सकती हूँ कि नहीं उठा सकती। और अब इसमें देखो जानी जाननहार की कोई बात भी नहीं है। पापियों की दुनिया में सब पापी हैं, तो हम भी एक बता देंगे आपको, आप ये करके आए हो ना, तो आप कहोगे आपको कैसे पता, तो मैं कहूंगी वो भी मैं बताती हूँ आपको, और क्या क्या होने वाला है ये करो, मेरा ये काम करके आओ। दुनिया के अंदर अच्छाई तभी पीछे छूट रही है क्योंकि उस अच्छाई से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे थे। इन चीजों का आधार लेके हमारे गुरुजन, महात्मा, साधु, संत जो व्यासपीठ पर बैठे हुए अलग अलग स्थानों, चर्च, यहाँ वहाँ सब जगह हैं, वो लोगों को सुधारने के लिए ऐसा काम करते थे। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ लोग होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, तो अच्छे लोग भी गलत की लिस्ट में आ सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमारा सुहाग कौन है, तो ये बात यहाँ से याद आई, हमारा सुहाग शिव बाबा है। और दूसरा तिलक कौन सा है, ईश्वरीय संतान बनने के भाग्य का तिलक, कि मैं बच्चा किसका हूँ, मेरा सुहाग भगवान है और मुझे भाग्य प्राप्त हुआ है। तो पहला तिलक है सुहाग का, ये जो यहाँ पर लगाते हैं सभी, और दूसरा तिलक है भाग्य का, भाग्य की रेखाएं ललाट पर होती है ना, तो पहला तिलक है सुहाग का और दूसरा तिलक है भाग्य का। हमें ये दोनों तिलक मिले हैं, प्राप्त है। तो ये सुहाग और परमात्मा अर्थात ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो अभी चेकिंग करनी है दर्पण में, क्या ये अविनाशी रहता है, माया सुहाग या भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती है। यहाँ के सुहाग भाग्य सदा तिलकधारी, सो भविष्य सदा राज्य तिलकधारी बनाएगी। हर जन्म में राज तिलक का उत्सव होगा, राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाएगा। कितनी नई नई बातें बाबा हमें बता रहे। बच्चा जैसे ही पैदा होगा जन्म के साथ ही उसकी तिलक सेरेमनी मनाई जाएगी। तो वो केवल राजा राजकुमार होगा ऐसा नहीं है, बच्चे के रूप में वो रॉयल फैमिली के अंदर जिन जिन के बच्चे पैदा होंगे जन्म के साथ ही बाबा ने कहा तिलक दिवस मनाया जाएगा। वहां के हर जन्म के राज तिलक का उत्सव, और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा बाप के मिलन में ले, सदा चढ़ती कला का, हर सेवा का, तन मन धन से की हुई सेवा का उत्सव उमंग होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्सव है, सेवाओं का उत्सव है, चढ़ती कला का उत्सव है, बाबा के साथ मिलन मनाने का उत्सव है। इसी आधार पर भविष्य में हम क्या मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। मुरली का एक पार्ट यहाँ पूरा होता है। तो तिलक, ताज और तख्त, ये रहस्य वाली बहुत बातें बाबा ने बताई हैं, घर जाकर के अच्छे से रखना, नोट कर लेना, पढ़ना। अब चौथा बाबा बता रहे हैं इसी प्रकार भविष्य में हमें तन भी निरोगी मिलेगा, धन भी अकिचार मिलेगा, और मन तो सदा कैसा होगा, हाँ विनोद, विनोद का मतलब सदा खुश, हास्य, सदा खुश होगा ऐसा। इसी प्रकार तन मन और धन का भी आपस में संबंध है। यहाँ जिसने संगम पर आदि से अंत तक और अब से लेकर के अंत तक अपने तन को कितना सेवा में समर्पित किया, जब से ब्राह्मण बनी हूँ तब से लेकर अब तक, और अब से लेकर के लास्ट सांस तक मैंने अपने तन को सेवा में कितना अर्पण किया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया। मन दो काम कर रहा है, बाबा को याद करने का, और कौन सी मनसा सेवा करते हैं, मन से शुभ भावना और शुभ कामना, जो कल की साकार मुरली के वरदान के अंदर बाबा ने कहा अपकारी पर उपकार।
गाली देने वाले को गले लगाना। ये जो बाबा ने बातें कही, इसका मतलब यही होता है कि उस आत्मा के लिए भी शुभ शुभ सोचना कि वो इस जंजाल से बाहर निकल जाए, वो इस बुरे संस्कार से बाहर निकल जाए, वो इस आदत को बाबा छोड़ दें। क्योंकि हमारा तो नुकसान होने नहीं वाला, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। तो हमारा तो होगा नहीं बाबा, पर उस आत्मा का भी चार्ट क्यों खराब हो। शुभ भावना। तो आदि से अंत तक और अब से अंत तक कितना तन लगाया, मन से कितना याद और मनसा सेवा की, और इसमें भी हद रही या बेहद रही, ठीक है। और इसी प्रकार धन स्वयं के प्रति लगाते, स्वार्थ से लगाते या निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। धन जो भगवान हमें दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं कि हम ला रहे हैं? भगवान ही दे रहा है, ये तो सभी को मालूम है। जो कहते हैं हम कर रहे हैं, उनको भी ये बात मालूम है कि हमको करने की ताकत कौन दे रहा है। रोज रोज भाइयों को कौन सी शक्ति मिल रही है कि रोज सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, ठंडी गर्मी धूप बारिश सब कुछ के अंदर कमाते हैं, कमा करके घर के अंदर लेकर के आते हैं। तो वो कमा तो वही रहा है घर का भाई, परंतु वो भी क्या समझते हैं कि ये कमाने की ताकत और बुद्धि और वो साधन और वो लोग मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान ही कर रहा है। लेकिन उस धन से देखना है, क्या उसको केवल खुद के लिए लगा रहे हैं या सेवा में भी स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं कि इनको ऐसे ऐसे देते रहेंगे, राजी रहेंगे, खुश रहेंगे। क्या निस्वार्थ लगाते हैं? अमानत में कहीं खयानत तो नहीं डालते, बेहद के बजाय कहीं हद में तो नहीं लगाते। तो ये चेकिंग करनी है। फुल परसेंट होगा तो फुल समय फुल प्रारब्ध मिलेगी। तन मन और धन फुल परसेंट में लगाया है तो बाबा ने कहा आगे भविष्य के अंदर फुल समय फुल प्रारब्ध मिलेगी। आधा कल तन भी, मन भी और धन भी। रॉयल फैमिली के अंदर धन कभी कम नहीं होता है, हमेशा ही बहुत रहता है, चाहे युग बदल रहा है ऐसे। तो ये बाबा ने तीनों बातें कह दी है, ठीक है। अब मुरली का लास्ट जोन टर्न है महाराष्ट्र का, और इनसे पहले लास्ट बात मुरली के अंदर है, अलग से पहरा है। तो अब दोनों रूप को चेक करो, ब्राह्मण और देवता। तो ब्राह्मणों के 4 बाबा ने बातें बताई है, ताज, तिलक, तख्त और तन मन धन। ये तीनों, ये टोटल कितनी चीजें हो गई? 4। इन चारों को संगम युग में हम किसके लिए खर्च रहे हैं, कितना समय खर्च रहे हैं और किस भाव से खर्च रहे हैं, इसके आधार पर ही भविष्य मिलेगा। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुतों को लगता है हम नहीं करते हैं। भगवान कहता है मैं तुमसे लेता ही नहीं हूँ, ना तुम्हारा तन, ना तुम्हारा ये तिलक, ताज और तख्त की जिम्मेवारी, जो भी मुझे तुमसे सेवा सहयोग चाहिए, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्य में मुझे तुम्हें देना ही नहीं है। भगवान लेगा भी उसी से जिसको वो देगा। इसके लिए हर चीज का क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है। तो अभी इन दोनों रूप को देखो, 16 श्रृंगार को देखो, ब्राह्मण जीवन के 16 श्रृंगार को देखो, ब्राह्मण जीवन की 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो। अब जो कमी देखो, अब उस कमी को भरते जाओ, बस ये ज्ञान है। इसके अंदर कोई देह अभिमान की बात नहीं है, इसके अंदर कोई हीन भावना की बात नहीं है। अपनी कमी देखो, 16 कलाएं है ही नहीं, 16 श्रृंगार है ही नहीं, नहीं है, कौन सा नहीं है, उसके ऊपर अब से काम शुरू करो। एक संस्कार के ऊपर 21 दिन काम करो, और संस्कार बहुत कड़ा है तो उसके ऊपर कितने महीना? 3 महीने, 90 दिन एक के पीछे पड़े रहो। अमृत वेला नहीं हो रहा है तो बाकी सारे काम को पहले छोड़ो। पहले किसके? अब काम छोड़ने का मतलब ही नहीं मुरली होमवर्क ये छोड़ दें और अमृत वेले को पकड़ लें। ये सब कुछ करते हुए लक्ष्य है, रोज रात को सोने से पहले एक ही संकल्प, बाबा सुबह उठाने वाले आने वाले हैं, बाबा सुबह उठाने के लिए आने वाले हैं, बाबा सुबह उठाने के लिए। ऐसे करते 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 सो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा, सुबह 4 बजते माइंड अपने आप उठाएगा कि उठ जा, भगवान उठाने के लिए आ चुके हैं, आने वाले। इसी प्रकार पवित्रता है, नहीं हो रही है 3 महीना, उसके लिए पढ़ाई करो। उसके ऊपर पूरी मुरलियां, हमारी एक अव्यक्त मुरलियां पूरी निकल चुकी है। केवल उसके अंदर कौन सी क्लासेस हमने ली थी मुरलियां, उसके अंदर बाबा ने जितना भी अव्यक्त समय निकाला है दादी के तन के साथ में, तो उसके साथ में जितनी भी पवित्रता की मुरलियां थी 2017 तक वो हम करके जा चुके हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से
संपूर्ण पवित्रता, ये उसका टॉपिक था, तो वो भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर मुरली पूरी होती है, आगे जॉन से मुलाकात है, पार्टियों से मुलाकात है, दादी जी से मुलाकात है। तो ये आप सभी खुद से पढ़ोगे घर जा करके। मुरली आपके ग्रुप में आ चुकी है। अभी हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ, लास्ट के 5 मिनट। तो आज का पहला होमवर्क है कि आपको एक लेख लिखना है, छोटा सा, जैसे उस दिन भी आपने 5-5 लाइनें बहुत अच्छी लिख करके भेजी हैं, तो ऐसे एक लेख लिखना है आज। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। और लेख लिखने का तरीका क्या होता है, मुझे ये बात किसी को समझानी है, तो मुंह से तो नहीं समझा पा रही हूँ, लिख करके समझा दूंगी। तो भविष्य ही, वर्तमान ही भविष्य का आधार होता है। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, गृहस्थी के लिए जरूरी है, हर रिश्ते के लिए जरूरी है, वो लिखना है। दूसरा, सफलता का मार्ग। आपको एक चित्र बनाना है, आपके ग्रुप में भी भेजा जाएगा। आपको एक ऐसा चित्र बनाना है जिसके अंदर एक मार्ग बन रहा हो, रास्ता बन रहा हो, कि इस बीके लाइफ के अंदर मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो मुझे किन किन रास्तों से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे डेली की पढ़ाई, डेली का योग, सेवा, कल्याण, खुद का परिवर्तन, खुद की चेकिंग, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आगे ना बात समझ में। तो चोटी तक पहुंचना होता है, पीक तक पहुंचना होता है, सफलता तक पहुंचना होता है, तो उस मार्ग के बीच में क्या क्या त्यागना होता है और क्या क्या अपनाना होता है, वो चीजें आज आपको डायग्राम के रूप में बनानी है। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से आप सीढ़ी के रूप में बना सकते हैं, रास्ते के रूप में बना सकते हैं। और आज का तीसरा काम है, ब्राह्मण जीवन की 16 कलाएं आपको कंठस्थ करनी है। और कौन से मेथड से हो जाएगा, बहुत आसानी से, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, और वो है लोकेशन मेथड। जैसे 16 की 16 लोकेशन भी आज ग्रुप में भेज देंगे। उदाहरण के लिए पहली कला है, इस ब्राह्मण जीवन की पहली कला है मित्रता की कला, अर्थात सभी को अपना बनाने की कला। तो पहली लोकेशन कौन सी है हमारी पढ़ाई की, शांति स्तंभ। तो देखो, शांति स्तंभ पर 2 काम करो। या तो पहला काम ये कर सकते हो, चित्र बनाओ कि बाबा आज मेरे हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं, जिस पर फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है। तो बाबा मेरे हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं और मैं बाबा के हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांध रही हूँ। ये बैंड को याद कर करके मुझे याद आ गया कि संगम युग में पहली कला अपनानी है, और वो है सभी को मित्र बनाने की कला। या फिर वहां पर आप शांति स्तंभ पर आज जाओ और आपका कोई भी एक मित्र है, सखी सहेली है, उसको आज वहां पर लेकर के खड़े हो जाओ। तो मित्र को कहाँ लेकर के खड़े, शांति स्तंभ पर। 2 काम होंगे, उस आत्मा की मनसा सेवा भी हो जाएगी, और दूसरा आपको याद आएगा कि मुझे इस मित्र को देख रहे हो, अर्थात मुझे तो सभी को ही क्या बनाना है, मित्र बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक कला को हर एक लोकेशन पर सेट करना है, और सभी की सभी कलाएं हमें क्या हो जानी चाहिए, कंठस्थ। और ये बिना लोकेशन मेथड के होना मुश्किल है। तो इसके लिए कोशिश करो, या तो किसी इंसान के साथ जोड़ते जाओ उस कला को, या फिर लोकेशन के साथ जोड़ते जाओ। ये आज के 3 काम है, मुरली सभी को पढ़नी है। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।